नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में ताजा सांप्रदायिक हिंसा में 2 और हिंदू लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंसा में मरने वाले हिंदुओं की संख्या 6 हो गई है। दरअसल ये हिंसा बुधवार को दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक हिंदू देवता के घुटने पर कुरान रखे जाने के फुटेज सामने आने के बाद शुरू हुई। मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश में इसके बाद हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई और हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों को निशाना भी बनाया गया। इसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वादा किया था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी। बता दें, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय आबादी का लगभग 10% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। राहुल ने ऐसा तब कहा जब पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अपील की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी में अलग अलग स्तर पर चुनाव कराने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया और सभी नेताओं ने इस दौरान इस पर हामी भरी। इसके तहत इस बैठक में यह भी फैसला किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस नेतृत्व को लगातार असहज करते आ रहे पार्टी नेताओं के G23 गुट को शनिवार को सोनिया गांधी ने जवाब दिया। दिल्ली स्थित मुख्यालय में चल रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। G23 गुट के नेता बीते 1.5 साल से कांग्रेस के भीतर नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन नेताओं की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही खुलकर बात करने की हिमायत की और उनसे मीडिया के जरिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनिया ने कहा कि इसलिए हमें पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर खुलकर और ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि इस कमरे के बाहर जो भी बात होगी वह कांग्रेस कार्य समिति का सामूहिक फैसले को लेकर होनी चाहिए। सोनिया की ओर से G23 गुट के उन नेताओं के लिए यह चेतावनी थी जो कार्य समिति के फैसलों को मीडिया में लीक कर देते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किसान आंदोलन, वंचितों व कमजोरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चर्चा की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि हाल ही में लखीमपुर खीरी की भयावह घटना ने बीजेपी की मानसिकता। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान यह फैसला किया गया कि अब कांग्रेस जमीनी स्तर का जनजागरण अभियान चलाएगी और एक जमीनी संघर्ष का आह्वान करेगी। इस दौरान कांग्रेस और देश के बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं को व्यापक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें कांग्रेस ने गहन चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। चीन को लेकर भी कहा गया कि चीन 1 साल से अधिक समय से भारत की सीमा में बैठा है। इसके अलावा कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी घटना पर भी चिंता जाहिर की गई और इस पर चर्चा की गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान मामले में एनसीबी पर हमला बोलना आज भी जारी रखा। उन्होंने इस मामले में कई खुलासे करने का दावा करते हुए एनसीबी को घेरा। नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर एनसीबी अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वो अपने परिचितों को ही कुछ मामलों में गवाह के रूप में चुन रहे हैं। मलिक ने आज कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मिन वानखेड़े के साथ है। मलिक ने फ्लेचर पटेल की एक फोटो समीर वानखेड़े के साथ भी साझा की और दावा किया कि एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। समीर वानखेड़े आर्यन खान मामले की जाँच कर रहे हैं। जिसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि सवाल ये है कि एनसीबी के अधिकारी अपने परिचितों को ही इस मामले में गवाह कैसे बना सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर मारे गए पंजाब के तरनताल जिले के लखबीर सिंह के गांव चीमा खुर्द वाले लोगों का कहना है कि उसे नशे की लत थी और सिंगू बॉर्डर पर ऐसा करने के लिए उसे लालच दिया गया होगा। एनडीटीवी के अनुसार गांव के एक रिटायर्ड सेनाकर्मी हरभजन सिंह का कहना है कि लखबीर नशे का आदी था और उसे लालच देकर सिंगू बॉर्डर ले जाया गया होगा। पेशे से मजदूर रहे लखबीर के गांव चीमा खुर्द गांव के बाकी लोगों ने भी कहा कि लखबीर को नशे की लत थी और वह कुछ दिन पहले ही गाँव में था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य शख्स ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि लखबीर अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी अलग रहती थी। उसने कहा कि लखबीर अपवित्र करने में शामिल नहीं हो सकता, उससे करवाया क्या होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर हत्या को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है।
पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दें। बीएसपी की यही मांग है। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 102 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर आम आदमी को खरीदना पड़ रहा है। शनिवार सुबह रायपुर रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। ये जवान सीआरपीएफ की 211 बटालियन के हैं और एक स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। बताया गया है कि ट्रेन की बोगी में एक गत्ते के डिब्बे में ये ग्रेनेड रखा हुआ था। एक जवान बुरी तरह घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआरपीएफ के शीर्ष अफसरों ने घटना के बारे में जानकारी दी है। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 विश्व कप के बाद द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच की भूमिका के लिए 2 साल का अनुबंध कर सकते हैं। बता दें, भारत अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा और विश्व कप का फाइनल 14 नवंबर को होना है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग के कमान राहुल द्रविड़ के हाथ में आना लगभग तय माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।